बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, कनाडा इमिग्रेशन ने एक नया पायलट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। इस प्रोग्राम के लिए आपको ना ही LMIA की ज़रूरत है, ना इसमें कोई एज की लिमिट है और इसमें आपको फैमिली वर्क वीज़ा मिलेगा। विद इन 2 वीक्स आपको वर्क परमिट मिलता है और 30 डेज़ के अंदर अंदर आप विद फैमिली कनाडा मूव हो सकते हैं इस नए पायलट प्रोग्राम के अंडर। मेरा काम है फ्रेंड्स आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपको स्टेप्स बताना और उसको फॉलो करना आपका काम है। एक एक स्टेप को अगर आप ऐसे ही फॉलो करेंगे जैसा कि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, तो बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि आपको आने वाले दिनों में कनाडा का वर्क परमिट भी मिल सकता है और आप विद फैमिली कनाडा मूव भी हो सकते हैं। सिर्फ आपने ये कोशिश करनी है कि अपने माइंड से नेगेटिविटी को दूर कर दीजिए। कई ऐसे लोग भी होते हैं जो ना खुद अपना काम करते हैं और ना दूसरों को करने देते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया, पाकिस्तान और यूएई में रहते हुए कनाडा या यूरोप, न्यूजीलैंड इन कंट्रीज़ में जॉब्स लेना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए बहुत सी मेहनत होती है, बहुत सी एफ़र्ट होती है। शायद एक नहीं, 100 नहीं, हज़ारों कंपनीज़ को जॉब्स अप्लाई करना होती हैं, रिजेक्शंस होती हैं, लेकिन हर रिजेक्शन से कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप कुछ सीखेंगे नहीं, बस जॉब्स के लिए अप्लाई करते जाएँगे, रिजेक्शंस आती जाएँगी और आप धड़ाधड़ फिर भी अप्लाई करते जाएँगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर कहीं से आपको रिजेक्शन मिलती है, तो उससे आप ये जज कर सकते हैं कि क्या आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है या आपकी अप्रोच ठीक नहीं है, एम्प्लॉयर को अप्लाई करने का तरीका ठीक नहीं है या सही जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। कहाँ पे मिस्टेक हो गई आपसे? लेकिन हिम्मत नहीं छोड़नी, आपने कोशिश करते रहना है तो ज़रूर कामयाबी मिलती है। लास्ट मंथ हमारे एक सब्सक्राइबर, एक व्यूअर कनाडा आए, उनको जॉब मिली और आज ही मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया है जो कनाडा पहुंच चुके हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनसे मिलूं और उनके साथ एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए शेयर करूं। मोटिवेशन होगी आप लोगों के लिए। तो अपनी वीडियो की तरफ वापस आते हैं और इस नए पायलट प्रोग्राम का पोस्टमार्टम करते हैं। तो फ्रेंड्स, कनाडा इमिग्रेशन का ये नया पायलट प्रोग्राम जो 2 दिन पहले ही लॉन्च किया गया, इसका नाम है इनोवेटिव स्ट्रीम पायलट। ये इनोवेटिव स्ट्रीम पायलट एक वर्क परमिट का प्रोग्राम है कैनेडियन फेडरल इमिग्रेशन का। इसमें कोई प्रोविंस इन्वॉल्व नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ दिस न्यू पायलट प्रोग्राम, हु कैन अप्लाई फॉर दिस न्यू पायलट प्रोग्राम, प्रोसेस टू अप्लाई, what are the eligible companies and what is the cost for the work permit of Canada। इस प्रोग्राम को फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है सिर्फ 2 साल के लिए। 22 अप्रैल 2026 तक ये प्रोग्राम चलेगा और इसके अंडर आप लोग वर्क वीज़ा और वर्क परमिट्स ले सकेंगे। फ्रेंड्स, आपने आज की वीडियो का कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, इसको डिटेल के साथ समझिए और उसके बाद तैयारी कीजिए इस प्रोग्राम के अंडर वर्क परमिट लेने की। तो इनोवेटिव स्ट्रीम पायलट प्रोग्राम को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कनाडा का ग्लोबल हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट। आज से कुछ महीने पहले कनाडा इमिग्रेशन ने एक ग्लोबल हाइपर ग्रोथ प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट के अंडर कनाडा की जितनी भी कंपनीज़ हैं, छोटी बड़ी सभी कंपनीज़ को मॉनिटर किया जाना था। उनको चेक किया जाना था कि उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है, वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं, वो कितना टैक्स पे करती हैं, कितने वर्कर्स हैं किस कंपनी के पास और वो कनाडा की इकोनॉमी को ग्रो करने में कितना सपोर्ट कर रही हैं। बहुत सी कंपनीज को इस प्रोजेक्ट के अंडर मॉनिटर किया जा रहा था और कनाडा की टॉप 8 कंपनीज को सिलेक्ट किया गया है इस इनोवेटिव स्ट्रीम पायलट प्रोग्राम के लिए। इनफैक्ट इन कंपनीज के लिए आसानी की गई है इस पायलट प्रोग्राम में कि ये कंपनीज अब किसी भी फॉरेन वर्कर को हायर कर सकती हैं, अपने पास जॉब दे सकती हैं विदाउट LMIA। लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट की इन कंपनीज को ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, अच्छी वर्कफोर्स है, अच्छी सैलरीज हैं इन कंपनीज में और नेशन वाइड इनके बिजनेस फैले हुए हैं। तो इसलिए आप लोग अब इन 8 कंपनीज में जॉब ले सकते हैं और विद इन 2 वीक्स आपको ये वर्क परमिट भी मिल सकता है। ये 8 कंपनीज आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं फ्रेंड्स और इस पायलट प्रोग्राम के अंडर आपको जॉब मिल सकती है सिर्फ इन्हीं 8 कंपनीज के पास। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा इमिग्रेशन ने सभी ऑक्यूपेशंस को 6 टीयर्स में डिवाइड कर रखा है। टीयर 0, टीयर 1, 2, 3, 4 और 5। और इस पायलट प्रोग्राम के लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनका प्रोफेशन, उनका ऑक्यूपेशन ज़रूरी है कि अंडर टीयर 0, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 होना चाहिए। टीयर 4 और टीयर 5 के सभी ऑक्यूपेशंस इस पायलट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं हैं, वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि आपका टीयर कोड कौन सा है आपका ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। तो आपकी आसानी के लिए आप अपनी स्क्रीन पे ये देख लीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा।
ये हमारी वेबसाइट गो कैनेडियन ड्रीम पे जॉब्स इन कनाडा का सेक्शन है। इसमें आप जॉब से नीचे आ जाइए तो यहाँ पे एक्सप्लोर योर ऑक्यूपेशन की ऑप्शन आपको मिलती है। यहाँ पे आपने सिर्फ अपना ऑक्यूपेशन टाइप करना है, जो भी काम आप करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अगर किचन हेल्पर लिखते हैं तो उसके साथ ही आपका सामने नॉक कोड आ गया 65201। लेकिन आपको तो टीयर जानना है कि आपका टीयर कोड क्या है, तो इसी के नीचे आप देख लीजिए फाइंड टीयर कैटेगरी। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कनाडा इमिग्रेशन का ही पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पे आपने सिंपली अपना नॉ कोड लिखना है तो आपको पता चल जाएगा कि किचन हेल्पर का जो ऑक्यूपेशन है ये टीयर 5 के अंडर आता है। इसी तरह एक और एग्जांपल भी आप देख लीजिए कि अगर हम अपना ऑक्यूपेशन लिखते हैं मैनेजर्स इन एग्रीकल्चर, इसका नॉ कोड आ रहा है 80020। अब इस नॉ कोड को चेक करते हैं फाइंड टीयर कैटेगरी में। तो यहाँ पे 80020 को मेंशन करेंगे तो आपके सामने इसका टीयर कोड आ रहा है 0। टीयर 0, 1, 2 और 3 के सभी ऑक्यूपेशंस अप्लाई कर सकते हैं इस नए इनोवेटिव स्ट्रीम पायलट प्रोग्राम के अंडर। आप लोगों को ये तो पता चल गया कि आपने अपना टीयर कोड कैसे मालूम करना है। इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं और अपना ऑक्यूपेशन, नॉक कोड और टीयर कोड जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल पे भी लिखा था कि 2 वीक्स में आप लोग कनाडा का वर्क परमिट ले सकते हैं। तो इस नए इनोवेटिव स्ट्रीम पायलट प्रोग्राम की एक खूबसूरती ये भी है कि इसमें आपको 2 वीक का फास्टर वर्क परमिट प्रोसेस मिलता है। अगर आपका ऑक्यूपेशन टीयर 0 और टीयर 1 के अंडर आता है, जैसा कि हमने मैनेजर्स इन एग्रीकल्चर को चेक किया, वो टीयर 0 का ऑक्यूपेशन था। तो इसी तरह कोई भी ऐसा जॉब, कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन जो टीयर 0 या टीयर 1 के अंडर होता है, उसमें आपको फास्टर वर्क परमिट की ऑप्शन मिलती है, जो कि 14 दिन में विद इन 2 वीक्स आपको वर्क परमिट देती है कनाडा इमिग्रेशन। और 14 दिन में वर्क परमिट का मतलब है कि विद इन 30 डेज आप कनाडा आ सकते हैं, और वो भी विद फैमिली। आपकी पूरी फैमिली को, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, सभी को ओपन वर्क परमिट्स मिलते हैं कनाडा के, अगर आप इस इनोवेटिव स्ट्रीम पायलट के अंडर अपना वर्क परमिट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसमें अप्लाई कैसे करना है ये देख लेते हैं कि ये 8 कंपनीज जो आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं, इनके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप वन बाय वन एक एक कंपनी को क्लिक करके इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, उनको विजिट कर सकते हैं। और आपने जाना है इनके करियर सेक्शन पे, जहाँ पे इनकी जॉब्स अवेलेबल हैं। आपने चेक करना है कि आपके ऑक्यूपेशन की जॉब किस कंपनी के पास अवेलेबल है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी अप्लाई करने में, लेकिन डिले भी नहीं करना। जितना डिले करेंगे उतना आपका नुकसान होगा, क्योंकि कनाडा इमिग्रेशन का कोई भी प्रोग्राम जब ओपन होता है तो आपके ख्याल में कितनी, कई सौ, हज़ारों एप्लीकेशंस आती होंगी एक दिन में। फ्रेंड्स, ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं जिनमें 2 लाख का कोटा रखा गया और वो 2 लाख एप्लीकेशंस का कोटा विद इन 2 मिनट्स या 3 मिनट्स कंप्लीट हो गया। ओंटारियो प्रोविंशियल इमिग्रेशन के ऐसे बहुत सी स्ट्रीम्स हैं जिनके अंडर पहले कोटा सिस्टम चला करता था कि 2 लाख एप्लीकेशंस लेनी है उन्होंने। तो जैसे ही प्रोग्राम ओपन होता था, पहले 1 से 2 मिनट में ये 2 लाख एप्लीकेशंस कंप्लीट हो जाती थी। तो इसलिए किसी भी काम को करने में ज़्यादा देर नहीं करनी आपने। जल्दबाजी में गलत अप्लाई नहीं करना, लेकिन देर भी नहीं करनी। एक यहाँ पे फ्रेंड्स आपको छोटी सी बात और भी बता दूँ कि ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि ऐसे ही अप्लाई कर दें किसी भी जॉब को और वो काम तो हम कर लेंगे। आपके पास प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। कनाडा में रिसेंटली बहुत से ऐसे फ्रॉड सामने आए हैं कि लोग कनाडा आए, कंपनीज ने उनको वर्क परमिट्स दिए, लेकिन उनको वो काम नहीं आता, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं पैसे दिए हैं एजेंट्स को, कंसल्टेंट्स को, और कंसल्टेंट्स ने उनका काम करवा दिया, उनको वर्क परमिट दिलवा दिया, और कनाडा पहुंच के वो फंस गए। कंपनीज को भी प्रॉब्लम हुआ, और एंड ऑफ द डे ऐसे लोगों का वर्क परमिट भी रिवोक होता है। उनको अगर पीआर मिलता है तो पीआर भी रिवोक हो सकता है। तो इसलिए बहुत एहतियात कीजिए, किसी भी फ्रॉड या स्कैम से बचिए और ख़ुद सारा प्रोसेस करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आपको प्रॉपर कैनेडियन फॉर्मेट का एक सीवी चाहिए। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि कैनेडियन एम्प्लॉयर ऐसे ही कोई भी इंडियन पाकिस्तानी स्टाइल की सीवी को एक्सेप्ट नहीं करते। आपके पास प्रॉपर कैनेडियन फॉर्मेट में सीवी हो, कोई फालतू की बात उस सीवी में नहीं लिखनी कि आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है, आप बुक्स रीडिंग करते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं। ऐसी बातों से आपकी कंपनी को या एम्प्लॉयर को कोई लेना देना नहीं है। उनको टू द पॉइंट आपका एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस और आपका बायोडाटा, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। प्रॉपर कैनेडियन फॉर्मेट की सीवी बनाइए, उसका फ्री सैंपल आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
आप सेम उसी फॉर्मेट में सीवी बनाइए और एक स्ट्रॉन्ग तगड़ा कवर लेटर बनाइए फ्रेंड्स। ये कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वीज़ा एप्लीकेशन डाल रहे हैं या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैक्सिमम 2 पेजेज़, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर एक ही पेज का आपका कवर लेटर हो तो बहुत अच्छा है। सीवी और कवर लेटर बना के आपने इन कंपनीज़ के करियर सेक्शन में सर्च करनी है अपने ऑक्यूपेशन की जॉब्स। इनको अप्लाई करना है जॉब्स के लिए और उसके बाद आपने फॉलो अप भी ज़रूर करना है। फॉलो अप का मतलब ये नहीं है कि आप उनके पीछे पड़ जाएँ कि भई हमें जॉब दे दो। अगर आपको कंपनी से जवाब नहीं आता, तो आपने एक और उनको रिमाइंडर की मेल डालनी है कि वो आपको जवाब दें आपकी जॉब एप्लीकेशन का। क्योंकि ये एक नया पायलट प्रोजेक्ट है, अभी इन कंपनीज़ को अलाउ किया गया है विदाउट एलएमआईए फॉरेनर्स को हायर करने के लिए। तो ये कंपनी बहुत आसानी से आप लोगों को हायर करेंगी, फॉरेन वर्कर्स को कनाडा बुलाएँगी और आपकी फैमिली को तो ओपन वर्क परमिट मिलेगा, इसलिए वो तो कहीं पे भी आके काम कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें जो आपका खर्चा आएगा वो है टोटल 155 कैनेडियन डॉलर्स। ये वर्क परमिट की फ़ीस होती है जब कंपनी आपको जॉब ऑफ़र लेटर इश्यू कर देगी और कंपनी आपको भेजेगी एक एम्प्लॉयर नंबर, जिसकी बेस पे आप विदाउट एलएमआईए वाला वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। चाहे आप कनाडा में हैं या कनाडा से बाहर हैं, आप सभी लोग इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। $155 की इसकी फ़ीस आपने पे करनी है और आपको कनाडा इमिग्रेशन से वर्क परमिट मिल सकता है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो को समझ के आप लोग एक-एक चीज़ को, एक-एक स्टेप को फ़ॉलो करेंगे। सभी इम्पोर्टेंट लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इन कंपनीज़ को आप विज़िट कीजिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कीजिए और होप फॉर द बेस्ट। आप लोगों को जॉब मिलने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं इन 8 कंपनीज़ में। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।